तो आइए सबसे पहले एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर हम पढ़ेंगे फिजन, फ्रेगमेंटेशन, रीजनरेशन, बर्डिंग, वेजिटेटिव प्रोपोगेशन। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले फिजन। फिजन के अंदर जो होता है, हम आज के अंदर भी दो पार्ट हैं, बाइनरी फिजन और मल्टीपल फिजन। बाइनरी यानी दो, ठीक है, दो के अंदर डिवाइड होगा। जैसे कि एग्जांपल अमीबा है, इसके फॉल्स फीड होते हैं, सूडोपोडिया है। तो ये क्या करता है, पहले न्यूक्लियस डिवाइड होगा, फिर साइटोप्लाज्म, और देन दो अमीबा में यानी दो डॉटर सेल में डिवाइड होगा, और ये दोनों कार्बन कॉपी होते हैं। लसमानिया के अंदर भी क्या होता है, ऐसे स्ट्रक्चर होता है और इस तरीके से इसका फ्लैजिला होता है। ये क्या करता है, ये भी क्या करता है, बाइनरी फिजन करता है, लेकिन इसके अंदर क्या होती है, जो बाइनरी फिजन होती है वो लॉन्गिट्यूडनल होती है, ठीक है। इस तरीके से इसके दो निकले और ये देन अगेन लसमानिया दो बन गए, ठीक है। तो इसके अंदर इसके दोनों के अंदर बाइनरी फिजन हो रहा है, लेकिन डिफरेंस क्या है कि जो अमीबा है, अमीबा के अंदर किसी भी प्लेन से डिवीजन हो सकता है, लेकिन जो लसमानिया होता है उसके अंदर हमेशा लॉन्गिट्यूडनल, देखिए लॉन्गिट्यूडनल डिवाइड होगा, ठीक है। तो इसके अंदर सिमिलैरिटी क्या है कि दोनों के अंदर बाइनरी फिजन होता है, बट डिसिमिलैरिटी क्या है कि ये किसी भी प्लेन से डिवाइड कर सकता है और ये लॉन्गिट्यूडनल करता है। एक थर्ड और भी कह सकते हैं कि जो अमीबा होता है वो तो एक जनरल ऑर्गेनिज्म, लेकिन जो लसमानिया है वो एक डिजीज कॉजिंग ऑर्गेनिज्म है जिसके कालाजार करता है, यानी ब्लैक फीवर, ठीक है। तो ये इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, लसमानिया कालाजार, जो बिहार में ज़्यादा केसेस आते हैं जिसको हम ब्लैक फीवर भी कहते हैं। फिर बात करते हैं मल्टीपल फिजन, ठीक है। मल्टीपल फिजन यानी मैनी, एम से मल्टीपल यानी मैनी। फॉर एग्जांपल प्लाज्मोडियम, इसका जो एनाफिलीज मॉस्किटो होता है जिसको हम कहते हैं कि वो वेक्टर है ऑफ मलेरिया, तो ये मलेरिया का प्लाज्मोडियम है। कॉज ये करता है मलेरिया। कैसे करता है, ये सबसे पहले अपने ही अंदर डिवाइड करेगा, बहुत सारे डिवीज़न करेगा, ठीक है, क्योंकि एक दूसरे अटैक करेगा तो हमें WBC इस पर हावी हो जाएंगे और ये नहीं कर पाएगा। तो इसका क्या तरीका है, सबसे पहले ये मल्टी फिजन करता है, फिर इसका ये क्रस्ट ब्रेक होता है और देन ये अटैक करते हैं हमारी बॉडी पे और कॉज करते हैं मलेरिया। फ्रेगमेंटेशन, एग्जाम्पल स्पायरोगायरा, जो एक ग्रीन काई जैसे एल्गी होती है ना, पानी के ऊपर उगती है, ये स्पायरोगायरा उसका एग्जाम्पल है। स्पायरोगायरा के अंदर क्या है, स्पायरल जैसा जो ये तो इसका क्या है न्यूक्लियस, लेकिन जो इसका ये होता है क्लोरोप्लास्ट, ये स्पायरल की तरह होता है, इसलिए इसको स्पायरोगायरा नाम है इसका। और फ्रेगमेंटेशन कैसे होती है, जब ये मैच्योर हो जाता है, ठीक है, जब ये मैच्योर हो जाता है तो ये क्या करता है, फ्रेगमेंट में डिवाइड हो जाते हैं, ये फ्रेगमेंट में डिवाइड हो जाते हैं और हर एक फ्रेगमेंट रीग्रो कर जाता है अपने अलग एक स्पायरोगायरा के अंदर, ठीक है। ये इसका स्पायरल क्लोरोप्लास्ट, ठीक है, ये फ्रेगमेंटेशन है। रीजनरेशन के अंदर क्या है, रीजनरेशन के अंदर स्पेशलाइज सेल होते हैं और क्या होता है, ड्यू टू एक्सीडेंटली, जैसे एग्जांपल प्लिनेरिया क्या है, फ्लैट वॉर्म। ये वैसे हाइड्रा में, अर्थवॉर्म में, स्टारफिश में होता है, लेकिन प्लिनेरिया का एग्जांपल समझाते हैं क्योंकि बोर्ड में आ चुका है लास्ट ईयर। तो प्लिनेरिया क्या है, एक फ्लैट वॉर्म है और ये क्या है, बाय एक्सीडेंटली अगर ये कट जाता है, ठीक है, ये मैच्योर होकर डिवाइड नहीं होता, एक्सीडेंटली कट जाए तो इसके अंदर स्पेशलाइज सेल होते हैं इसके हर पार्ट में। तो क्या करेगा वो, हर पार्ट रीग्रो कर जाएगा एक न्यू प्लिनेरिया में, ठीक है। ये रीग्रो कर गया पार्ट, जैसे कि आपने देखा होगा जो लीजर्ट होती है, अगर लीजर्ट क्या करते हैं, सेल्फ डिफेंस के लिए अपनी पूंछ छोड़ देती है, लेकिन उसकी पूंछ रीग्रो कर जाती है, ठीक है। तो रीजनरेशन, लेकिन पूंछ से वो दोबारा से नई छिपकली नहीं बनेगी, तो स्पेशलाइज सेल सिर्फ अपर बॉडी के अंदर छिपकली के अंदर है, उसकी जो पूंछ होती है, टेल होती है, उसमें नहीं होता। लेकिन रीजनरेशन के अंदर इसके अंदर हर पार्ट में स्पेशलाइज सेल है जिसके अंदर कंप्लीट इन्फॉर्मेशन है और वो एक नया प्लिनेरिया बना देगा, ठीक है, एक्सीडेंटली कटने पर। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर बर्डिंग के अंदर, जैसे बर्ड
जैसे गुलाब में एक छोटा सा बर्ड निकलता है ना, उसमें से एक छोटी सी कली, तो ऐसे ही बर्ड रीजनरेटिंग सेल होते हैं। जैसे कि एग्जांपल हाइड्रा के अंदर एक छोटा सा बर्ड निकलता है और ये आगे जाके ग्रो करता है एक नई हाइड्रा में, और ये जब डेवलप हो जाता है तो यहाँ से अलग करके एक न्यू हाइड्रा के अंदर जनरेट हो जाएगा। तो इसके अंदर क्या होता है, रीजनरेटिंग सेल्स होते हैं बर्डिंग के अंदर। वेजिटेटिव प्रोपोगेशन के अंदर हम पढ़ेंगे कि कुछ वेजिटेटिव प्रोपोगेशन नेचुरली होती है, कुछ वेजिटेटिव प्रोपोगेशन आर्टिफिशियल होती है। ठीक है, सबसे पहले नेचुरल की बात करते हैं। नेचुरली में जैसे रूट से ही, क्योंकि जो रूट है, स्टेम्प है, जो बर्ड है, उनका जो नेचर, उनका जो यूज़ है, रूट का पानी के लिए होता है, स्टेम्प का जो फ्लोएम जाइलम का, लेकिन इनका भी एक फंक्शन यूज़ होता है रिप्रोडक्शन के लिए। तो वो जो पार्ट रिप्रोडक्शन कर रहे हैं उनको बोलते हैं वेजिटेटिव प्रोपोगेशन। जैसे कि रूट, स्वीट पोटैटो, डहेलिया, ये इसकी जो रूट होती है उससे ग्रो कर सकते हैं, नया प्लांट बन सकता है। स्टेम जैसे कि ऑनियन है, यानी प्याज है, अदरक है, आलू है, ये स्टेम के अंडर आते हैं। और जो बर्ड जैसे ब्रायोफाइलम कैसे होता है, ऐसे एक प्लांट की लीफ, इसके अंदर यहाँ मार्जिन पर छोटे छोटे से ऐसे बर्ड्स आते हैं, और ये बर्ड्स अगर नीचे गिर जाएं या हम लगा दें तो ये एक नया प्लांट बन जाएगा ब्रायोफाइलम का। ठीक है, तो ये क्या है, नेचुरल प्रोपोगेशन के मेथड्स हैं। कुछ आर्टिफिशियल भी होते हैं, जैसे कि हम स्टेम कट लगा सकते हैं रोज़ का, क्योंकि रोज़ सीड तो नहीं लगती उससे, तो वो कैसे करते हैं, स्टेम कट करके ऐसे स्टेम को ऐसे काट कर हम उसको प्रोपोगेट कर सकते हैं स्टेम कटिंग के अंदर। ग्राफ्टिंग के अंदर जैसे मान लो हमें कोई प्लांट है, हमें उसके अंदर फीचर्स चाहिए, तो एक प्लांट जो हमें चाहिए उसके हमने शूट ले लिया, दूसरे का हमें रूट ले लिया, और इन दोनों को जोड़ दिया और फिर यहाँ पे ऐसे कवर करके फिर ये ग्रो कर जाएंगे, तो वो ग्राफ्टिंग के अंदर आता है। जैसे कि रबर, फ्रूट ट्री। और लेयरिंग यानी जैसे एक शूट आ रही है, उसको हमने ऐसे यहाँ दबा दिया, फिर यहाँ से एक नया प्लांट निकल गया, इस तरीके से ही लेयरिंग होती है, जैसे कि ग्रेप्स में, जैस्मिन में होता है। लास्ट नॉट लीस्ट इम्पॉर्टेंट आता है इसके अंदर टिश्यू कल्चर, जो ऑर्नामेंट प्लांट्स में यूज़ होता है। टिश्यू कल्चर के अंदर क्या है, जैसे कि एक हमें कोई डिज़ायर, जैसे ऑर्नामेंट प्लांट हमें ग्रो करना है, उसके अंदर वही क्वालिटी चाहिए, तो क्या करते हैं, हम वहाँ का टिश्यू लेते हैं। ठीक है, उस टिश्यू को किस मीडियम में रखते हैं, एक न्यूट्रिशन मीडियम रखते हैं, और फाइटो हार्मोन्स जैसे कि उसमें ऑक्सिन, साइटोकाइनिन होते हैं, और उस मीडियम के अंदर ये ग्रो करता है। और ये टिश्यू जब ग्रो करता है तो ग्रुप ऑफ जो सेल डेवलप होता है उसको बोलते हैं कैलस। उसको क्या बोलते हैं, कैलस। ये कैलस में डेवलप होकर आगे क्या करता है, जाके इसमें ग्रो करेगा, और फिर इसको हम ट्रांसफ़र कर देंगे, जैसे जैसे ग्रो करेगा तो उसको ट्रांसफ़र कर देंगे, और फिर उसको हम आगे एक न्यू प्लांट उससे ले सकते हैं। ठीक है, थैंक यू। राइजोपस यानी ब्रेड मोल्ड, जैसे आप ब्रेड आपकी या रोटी बंद लंच बॉक्स में रह जाए, या फिर जैसे रेनी सीजन में क्या होता है, जो लेदर शूज़ होते हैं, लेदर बैग होते हैं, बेल्ट होती है, उसके ऊपर एक फंगस उग जाता है। तो फंगस वो आपने उगाया नहीं होता, वो नेचुरली उगता है। कैसे उगता है, एक्चुअली वहाँ पे ना स्पोर्स प्रेजेंट होते हैं हवा के अंदर, और जैसे ही उन्हें फेवरेबल टेम्परेचर मिलता है, वो जाते हैं और वहाँ ग्रो कर जाते हैं। क्या होता है, जैसे कि एग्जांपल राइजोपस है, यहाँ पर इसका ये ऊपर जो एक बॉल आप स्ट्रक्चर देख रहे हैं, बल्ब लाइक, इसे स्पोरेंजियम बोलते हैं, और ये नीचे जहाँ से अटैच होता है हाइफे, और ये जो है इसके सुपरफिशियल, क्योंकि दिखाई देता है इसलिए सुपरफिशियल, और ये माइसीलियम। और ये जैसे ये लेयर जब बस्ट होती है, इसके अंदर स्पोर्स होते हैं जो हैप्लॉइड होते हैं, स्पोर्स होते हैं, जैसे ही ये बस्ट होकर क्या होते हैं, एटमॉस्फेयर में फैल जाते हैं। ठीक है, ये स्पोर्स इनको जब तब मिलेगा, जहाँ पर भी जाकर फेवरेबल कंडीशन टेम्परेचर मिलेगा, वहाँ पे ये अगेन रीग्रो कर जाएंगे फंगस के रूप में। ठीक है।